बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है महारू राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और शुरुआत बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से। भजनलाल कैबिनेट का शपथ ग्रहण कल होने जा रहा है। शनिवार को होगा भजनलाल कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम और शनिवार दोपहर 3:15 पर राजभवन में वो विधायक जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा, जिन्हें कहा जाएगा कि आइए आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, तो वो 3:15 पर राजभवन में शपथ लेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 20 विधायकों को शपथ मंत्री पद की दिलाई जा सकती है। सीएम भजनलाल आज दिल्ली दौरे पर हैं इस वक्त और विभागों के बंटवारे पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। राजभवन में शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट में सभी जाति, वर्गों और क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए जगह दी जाएगी। शपथ के 48 घंटे के अंदर माना जा रहा है कि विभागों का बंटवारा भी संभव है और कुछ घंटों में विधायकों के पास फोन भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3:15 पर होगा और कल शपथ ग्रहण के बाद 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर कौन से मंत्री किस विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे यह भी पता चल जाएगा। और अब से कुछ घंटों में यह माना जा रहा है कि विधायकों के पास जो मंत्री बनने वाले हैं, कल जो शपथ लेने वाले हैं पद और गोपनीयता की, उनके पास फोन पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो लंबे समय से जिस सवाल का जवाब प्रदेश की जनता से लेकर तमाम दिग्गजों को था, उसका जवाब मिल गया है। शनिवार यानी कल भजनलाल कैबिनेट का गठन होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। कल होगा कैबिनेट विस्तार। लंबे वक्त से जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आखिरकार आ गई है। अब शनिवार दोपहर 3:15 बजे भजनलाल कैबिनेट का गठन हो जाएगा। दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों पर फाइनल मुहर लग जाएगी। कैबिनेट का विस्तार कब होगा, ये ऐसा सवाल था जिसका इंतजार प्रदेश की जनता से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी कर रहे थे। लेकिन बढ़ते इंतजार के साथ सभी के दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। सीएम भजनलाल शर्मा 2 बार पहले दिल्ली आलाकमान से मुलाकात कर चुके हैं। हर बार उनकी दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात इस उम्मीद को बढ़ा देती थी कि इस बार गठन तो हो ही जाएगा। लेकिन तारीख पर तारीख मिलती रही। तीसरी बार ही सही वो तारीख लेकिन फाइनल हो चुकी है। 15 दिसंबर को सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ के बाद ऐसी उम्मीद थी कि 18 दिसंबर तक कैबिनेट का गठन हो जाएगा। लेकिन अब कयासों का जितना दौर चल रहा था वो खत्म हो चुका है। इन सबके बीच राजनीति गलियारों में कैबिनेट गठन में देरी की कुछ वजह मानी जा रही है। पहली वजह लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम। दूसरी वजह कैबिनेट में सीनियर जूनियर का तालमेल। तीसरी वजह एमपी और छत्तीसगढ़ और गुजरात फॉर्मूला पर कशमकश। चौथी वजह प्रदेश के दिग्गज नेताओं की दखल का पेच। पांचवी वजह वसुंधरा समर्थक विधायकों को मंत्री बनाने पर विचार। मंत्रिमंडल में देरी के लिए वजह चाहे जो भी रही, पार्टी में पिछले कई दिनों से गहन मंथन चल रहा था। पार्टी नेता राजेंद्र राठौर कह चुके थे कि पार्टी श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुनेगी। वहीं सीपी जोशी संकेत दे चुके थे कि मंत्रिमंडल छोटा होगा जिसका विस्तार बाद में किया जाएगा। कशमकश का दौर अब खत्म हो चुका है। शनिवार दोपहर बाद तक कैबिनेट का गठन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो शपथ ग्रहण कल होगा और साफ तौर पर अभी इंतजार इस बात का है कि किस किस विधायक को फोन जाने वाले हैं। विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त मुख्यमंत्री दौरे पर आए हुए हैं और चर्चा बीजेपी के आला नेताओं से, गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा से करेंगे। सीधा रुख करते हैं जयपुर न्यूज रूम का। रोशन शर्मा जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, 2 गहमा गहमी इस वक्त। पहली तो यही कि कौन कौन से विधायक हैं जिनके फोन घनघनाएंगे और कहा जाएगा कि आइए कल आपको शपथ लेनी है, और दूसरी की बात बाद में करते हैं। रविंद्र, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कही कि आखिर वो कौन नाम होंगे। संभवतः ये बीजेपी जो नेतृत्व है उसे ये मालूम है कि आखिर राजस्थान के जो भावी मंत्री कौन होंगे, किन मंत्रियों को शपथ दिलवानी है। इसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जातिगत समीकरण के साथ साथ में
क्षेत्रीय जो समीकरण है ये भी साधने की कोशिश की गई है। लगातार खबरें आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो देरी हो रही है, अब कहीं ना कहीं उन खबरों के ऊपर विराम लग चुकी है। कल दोपहर 3:15 के ऊपर राजस्थान मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होने जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी पहले ही कर ली थी। जो शामियाना पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब वापस से जो हलवाई वगैरह कैटरिंग की जो तैयारियां थी वो फिर से शुरू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि 300 से 500 के बीच में जो कार्ड है वो प्रिंटिंग के लिए वो करवाए ये जा रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए भेज दिए गए हैं और देर रात्रि तक, कल सुबह तक जो कार्डों का डिस्ट्रीब्यूशन वो कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुलाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जो तमाम जिन विधायकों को मंत्री पद के लिए चुना गया है उनका पोर्टफोलियो भी दिल्ली से ही तय कर भेजा जाए। ऐसे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी कुछ ही देर बाद में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करेंगे और एक बार फिर राजस्थान की जो सियासत है, राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो। ऐसे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल आज देर रात्रि दिल्ली में ही रुकेंगे। कल सुबह उनका आने का कार्यक्रम है। तमाम तरीके की यहाँ पर जो जयपुर में राजभवन में जो कार्यक्रम होने वाला है इसकी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी। पूरा महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। जैसे ही तारीख का और समय का ऐलान हुआ उसके बाद में जी बिल्कुल आज के घटनाक्रम को भी समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप नजर बनाकर रखते हैं। चूंकि पहली बात तो यह कि यह खबर आई कि आज राष्ट्रपति माफ कीजिएगा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद खबर आती है कि दिल्ली दौरा उनका होगा और राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम फिलहाल नहीं है। और इसी दौरान यह खबर आ जाती है कि कल कैबिनेट विस्तार होगा। यह घटनाक्रम, यह खबर कैसे कैसे आगे बढ़ती और चलती रही। और दूसरी चीज यह भी कि क्या आज ही फैसला इस चीज का भी हो जाएगा कि विभाग किसको क्या मिलने वाले हैं, फिर दिल्ली दौरे या फिर और विचार विमर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र, इस तरीके की खबरें मिल रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एन मूवमेंट के ऊपर दिल्ली बुलाना कई मायनों में अहम है। ये चर्चा के बाद में स्पष्ट हो पाएगा और खबरें ऐसी आ रही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाने का कारण यह है कि जो पोर्टफोलियो है जिसमें किसी भी तरीके की देरी नहीं हो, क्योंकि 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में किसी भी प्रकार की जो बीजेपी नेतृत्व है वो देरी नहीं चाहता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले से ही तमाम विभागों के जो प्रमुख है उन्हें निर्देश दिए थे कि 100 दिन की जो कार्य योजना है वो तैयार की जाए। ऐसे में जो मंत्री मंडल के विस्तार के साथ साथ में जो मंत्रियों को जो विभागों का जो बंटवारा है वो भी संभवतः अगले 24 घंटों के अंदर देखने को मिलेगा। कल जैसे ही जो तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे उसके साथ में ही उन्हें विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इस तरीके की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। पहले ये खबरें आ रही थी कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की पहली लिस्ट में 17 से करीब 23 नाम हो सकते हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल की जो लिस्ट आने वाली है वो बड़ी विस्तृत यहाँ पर लिस्ट होगी। उसमें करीब 20 से ज्यादा जो नाम है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। इनकी जो संख्या है करीब 28 तक पहुंच सकती है। ऐसे में मंत्रिमंडल के अंदर जातीय समीकरण के साथ साथ में क्षेत्रीय समीकरण यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाने के पीछे जो मुख्य कारण यह है कि किसी भी तरीके का जो होमवर्क है उसमें कोई कमी नहीं रहे। पूरी तरीके से जो पूरी तैयारी के साथ जब कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लौटेंगे तो उनके हाथ में ये भी लिस्ट होगी कि किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी देनी है, कौन मंत्री है, कौन वो विधायक है, वो ये इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकता है। रविंद्र, एक बात मैं और बताना चाहूंगा इस बीच में कि जो बीजेपी के 115 विधायक है उससे बाहर भी 1 या 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके की खबरें हैं, इस तरीके की चर्चा है। ऐसे वो कौन से नाम होंगे तो कुल जी बिल्कुल रविंद्र, इस तरीके की भी खबरें आ रही है। ये संभवतः जब कल शपथ लेंगे उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि ये जो पर्दा है ये हटेगा इस बात से। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर रोशन ने बताई कि कहीं ना कहीं जो 115 बीजेपी के विधायक हैं इसके इतर और भी विधायकों को जो बीजेपी के टिकट पर चेहरे पर
चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन हुआ वो बीजेपी की विचारधारा से चलते थे, और हो सकता है कि वो, या यूं कहें कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, तो उनमें से भी एक दो नाम सामने आ सकते हैं। कहा यही जा रहा है, माना यही जा रहा है, चूंकि रोशन, राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है और उस लिहाज से ये माना जाए कि आज रात तक ही फोन पहुंचने शुरू हो जाएंगे, और अभी बस कयास ही लगाए जा सकते हैं किसको फोन पहुंचे, क्योंकि कोई भी स्वीकार नहीं करेगा आधिकारिक तौर पर। कल ही जब ये पता चलेगा, सूची सामने आएगी राजभवन से, तभी इस चीज की घोषणा होगी, तभी इस चीज को लेकर कह पाएंगे कि हां, ये मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र, ठीक आपने कहा है कि क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नहीं सोचा था कि उनका नाम एक विधायक बनने के बाद में सीधा मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व ने समय समय के ऊपर चौंकाया। ऐसे में से जो विधायक है उनमें से किसी का भी जो नाम है वो कैबिनेट मंत्री की सूची में आ सकता है। ऐसे में विधायक किसी भी तरीके की चर्चा करने से बच रहे हैं, किसी भी तरीके का बयान देने से बच रहे हैं, और यहां तक स्थिति है कि विधायक ये तक नहीं बता रहे कि उनके पास फोन कॉल आया है या नहीं आया है। ऐसी कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में चाहे वरिष्ठ विधायक हो या फिर जो पहली बार या दूसरी बार जो चुने गए विधायक है वो हैं। खबरें इस तरीके की भी पहले आई कि जो विधायक जो हैं वो नए चेहरों को मौका मिलेगा, लेकिन अब जो चर्चाएं ऐसी भी आ रही कि नए और ऊर्जावान विधायकों के साथ साथ में जो वरिष्ठ और जो अनुभवी जो विधायक है उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिससे कि जो विपक्ष है उससे एक कहा जा सकता है कि एक अच्छा एक जो माहौल और एक साथ ही साथ में एक अच्छा मंत्रिमंडल देने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं देरी देखने को मिली। जब ये नाम सामने आएंगे तो संभवतः ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक राजस्थान में एक अच्छा शासन देने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिश रहेगी। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे नाम होंगे जो अपने आप में कहा जा सकता है कि चौंकाने वाले नाम होंगे। रविंद्र, रोशन, ये भी जानकारी लगी है कि आपको कि मुख्यमंत्री के साथ संगठन से जुड़े हुए या फिर प्रदेश के और संगठन जुड़े हुए बड़े नेता भी क्या जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, और दिल्ली में ये जानकारी जो हमने अभी दर्शकों को दी अपने दिल्ली टीम के हवाले से और आपके सूत्रों के जरिए, एक तो जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है, गृह मंत्री से मुलाकात हो सकती है, किससे मुलाकात हो सकती है और कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ शामिल बाकी नेता राजस्थान से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हों या और कोई? देखिए रविंद्र, सबसे पहले मुख्यमंत्री के जैसे ही नाम की घोषणा होती है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली जाते हैं। वहाँ पर उनकी तमाम नेताओं से मुलाकात होती है। जो औपचारिक कहा जा सकता है कि जो शिष्टाचार जो मुलाकात होती है, मिलने का जो दौर होता है, उसके 2 दिन बाद में वापस से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं होती है। जिस तरीके की खबरें आए कि युवा ऊर्जावान चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा, जिस तरीके से गुजरात जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में देखने को मिलेगा। लेकिन आज अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाना कई मायनों के अंदर है। मैं कई तरीके की खबरें आ रही है, कई तरीके की जो चर्चाएं हैं वो आ रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले दिल्ली से जयपुर लौटे तो उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंचती है। बीजेपी से संगठन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी है उनसे मुलाकात करती है। इसके बाद में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी का जो दिल्ली दौरा यहां पर रहता है। कल बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर वो दिल्ली पहुंचे थे, बीजेपी के आला नेताओं से उन्होंने मुलाकात करी थी। राजस्थान में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी, आज वो जैसे यहां पर लौटे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुला लिया गया। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बीजेपी नेतृत्व का जो होमवर्क है वो कल देखने को मिलेगा कि उनके मंत्रिमंडल में कैसे चेहरे होते हैं, किस तरीके से जो जातिगत जो समीकरण है उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी, क्षेत्रीय जो समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ में युवा ऊर्जावान चेहरों के साथ में एक ऐसा मंत्रिमंडल देने की कोशिश की जाएगी जिसमें अनुभवी कद्दावर जो नेता हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। क्योंकि उसका कारण स्पष्ट है, 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है। राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उनके ऊपर किस तरीके से बीजेपी वापस जो है उनके ऊपर
काबिज हो सके। ये चाहे सीपी जोशी जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, इन दोनों नेताओं की कहा जा सकता है कि एक जो इनकी जो प्रेस्टीज है उसका सवाल ये यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई कोताही यहाँ पर जो है ये दोनों नेता यहाँ पर नहीं बरतना चाहते हैं। वहीं जो संगठन के स्तर पर जो तमाम तरीके की जो तैयारियां थी, जो फीडबैक था, वो पहले ही यहाँ पर बीजेपी नेतृत्व को दे दिया गया है। कैसे जो विधायक यहाँ पर होने वाले हैं, किस तरीके की कैबिनेट यहाँ पर होने वाली है, ये कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन इस तरीके की खबरें जरूर आ रही है कि 20 से ज्यादा जो नाम है वो फाइनल हो चुके हैं रविंद्र। बिल्कुल, और जब से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद से ही लगातार हमने इस कवायद को भी अलग अलग विधायकों के जरिए देखा, दबे छुपे या खुलकर, कि उनका मंत्री बना दिया जाए और वो अपने पक्ष में अपनी खूबियां भी, चाहे वो जातिवार देख लें, क्षेत्रवार देख लें, समीकरणों के हिसाब से देख लें, वो बताते हुए नजर आए थे। लेकिन अब यह माना जा सकता है कि अब जिसको जो अपना होमवर्क करना था, लॉबी करनी थी, सिफारिश करनी थी, वो सब कर चुके हैं। बस अब इंतजार होगा आला कमान की तरफ से या फिर जो भी नाम सामने आएंगे उसका, और सहर्ष उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस बीजेपी में किसी के पास भी नाराजगी का कोई चारा या कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि अनुशासित पार्टी है। जी बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल ठीक रविंद्र आपने कहा है कि जो बीजेपी जो पार्टी है वो एक संगठन है, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा जाता है। ऐसे में संगठन में जो नेतृत्व जो तय करेगा उन नामों के ऊपर अंतिम मुहर मानी जाती है। ऐसे में कोई भी विधायक ये खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। हालांकि जो तमाम जो विधायक हैं उनके मन में यह है कि उन्हें भी एक मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सबसे बड़ी ये बात है, जब गुजरात फॉर्मूले की बात आती है तो पहली बार जो चुने हुए विधायक है उनके मन में भी ये आता है कि उन्हें भी मौका मिल सकता है। हालांकि वो कहते नहीं है, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन उनके जहन में भी ये है कि संभवतः उनको भी मौका मिल सकता है। और इस बार भी जिस तरीके की खबरें आ रही कि बीजेपी नेतृत्व चौंकाएगा जब पहली बार के विधायक बने हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो यह भी संभव हो सकता है कि पहली बार के जो चुने हुए विधायक को मंत्री बना दिया जाए, किसी भी विभाग का जो कैबिनेट का जो जिम्मा है वो दे दिया जाए। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं चौंका सकती है। बीजेपी नेतृत्व जो चौंकाने के लिए जाना जाता है कि संगठन कब किसको क्या जिम्मेदारी दे दे, ये संगठन तय करता है। ऐसे में भी आज की जो मीटिंग जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाने का मुख्य कारण यही माना जा रहा है रविंद्र। और ये बड़ी बात आपने दी जानकारी के जरिए कि अभी मुख्यमंत्री आज दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, वहां पर बैठक करेंगे और आज रात दिल्ली में ही प्रवास होगा और कल सुबह वो जयपुर लौटेंगे और कल दोपहर में 3:15 बजे 3:15 पर यह कैबिनेट का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कल ही मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे, यह भी एक बड़ी जानकारी है। जी बिल्कुल रविंद्र, देखिए कि जो जानकारी जो अभी तक मिली है, मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक किसी भी तरीके का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं आया है। दिल्ली जाने का भी जो कार्यक्रम था वो अचानक तय हुआ है। ऐसे में आनन फानन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले राजभवन यहाँ पर जाने वाले थे। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने रूट लिया था, राजभवन से समय मांगा था, लेकिन आनन फानन में दिल्ली जो दौरा है, दिल्ली उन्हें बुलाया गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि जो बड़ा ये जो कारण यहाँ पर माना जा रहा है। हालांकि इस बारे में ना तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसी कोई जानकारी दी है, ना मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले के ऊपर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन खबरें ये जरूर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रात दिल्ली में ही लौटेंगे। कल जो सुबह है उनका यहाँ पर जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर लौटेंगे तो बताया जा रहा है कि उनके हाथ में वो लिस्ट होगी कि किस मंत्री को किस विभाग का बंटवारा किया जाए। और अब किसी भी तरीके के मंत्रिमंडल विस्तार होने के साथ में किसी भी तरीके की जो देरी है वो नहीं देखने को मिलेगी रविंद्र जी। और साफ तौर पर यह पूरी तरह से इस तरीके से बीजेपी की तरफ से न सिर्फ चुनाव लड़ाया गया, बल्कि चुनाव के बाद अब जो जीते हैं उनको विधायक के बाद मंत्री बनाएंगे। यह भी जहन में बीजेपी के होगा कि आगामी लोकसभा चुनावों में जिम्मेदारी किसको महत्वपूर्ण तौर पर चुनाव लड़ाकर देनी है, क्योंकि 6 सांसदों को तो यहां पर चुनाव लड़ाया गया विधायक का, उसमें से 3 जीते 3 हारे। तो यह भी माइंड में बीजेपी के होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को किसमें लड़ाना है और उसको ये पहले आश्वासन दे देना है कि आप नाराज मत होइए, आप परेशान मत होइए, आपका ख्याल पार्टी रखेगी।
जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र, मैं सबसे पहले मैं अपडेट देने की कोशिश यहाँ पर करूँगा कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुँचे थे, वो अभी इस वक्त जोधपुर हाउस के अंदर मौजूद है। और बताया ये जा रहा है कि कुछ ही देर बाद में बीजेपी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करेंगे। जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनसे उनका मुलाकात का जो कार्यक्रम है, कुल मिलाकर अब ये देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री बीजेपी जो राष्ट्रीय जो कार्यालय वहाँ पर जाते हैं या फिर जो केंद्रीय जो गृह मंत्री है उनके निवास के ऊपर जाते हैं। क्या कुछ चर्चा ये रहने वाली है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो इंतजार था मंत्रिमंडल विस्तार का, वो कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कल 3:15 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। राजभवन के अंदर तमाम तरीके की जो तैयारियां यहां पर कर ली गई है रविंद्र। और बिल्कुल न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि 3:15 का वक्त होगा, शनिवार का दिन होगा। और उसके बाद जो निमंत्रण पत्र आए हैं, जो अभी अतिथियों को भेजे जाएंगे, उससे भी यह जाहिर हो गया कि हमारी खबर पर मोहर लगी है। कितने मेहमान कुल कल शरीक हो सकते हैं और उनको भी इन्विटेशन अब तुरंत ही दिया जाएगा? रविंद्र, देखिए इनविटेशन जो कार्ड है वो प्रिंटिंग के लिए जा चुके हैं, इस तरीके की जो जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ में जो इनविटेशन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आज देर रात्रि और सुबह बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से पहले कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में 300 से ज़्यादा जो मेहमान हैं उन्हें आमंत्रित यहाँ पर किया जा रहा है, इस तरीके की जानकारी यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ में जो दूर दराज जो बैठे हुए चाहे विधायक हो या जो मेहमान हो, उन्हें व्हाट्सएप और फ़ोन के जरिए सूचित करने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है रविंद्र। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो लगभग मैंने पहले भी बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी। जो बताया ये जा रहा है कि जो इनविटेशन कार्ड है उसकी ड्राफ्टिंग पहले से ही यहाँ पर कर ली गई थी, केवल उसमें दिनांक और जो समय है उसका इंतजार था। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो मेहमान हैं इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, उनकी सीटिंग जो अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है राजभवन के अंदर, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है रविंद्र। फ्रेम में ही रखिएगा यहाँ पर रोशन को। और साथ ही साथ रोशन, हम बता रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए संभावित मंत्री हैं उनके नाम भी यहाँ पर न्यूज 18 बता रहा है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत हो सकते हैं, ओटाराम देवासी बन सकते हैं, सुमित गोदारा बन सकते हैं, जोगेश्वर गर्ग बन सकते हैं, बाबू सिंह राठौड़ बन सकते हैं, हमीर सिंह भायल बन सकते हैं, जवाहर सिंह बेडम को बनाया जा सकता है मंत्री। ये वो नाम जिसमें बाबा बालक नाथ का भी नाम शामिल है, किरोड़ीलाल मीणा का नाम भी शामिल है, अनीता भदेल भी शामिल है, दीप्ति किरण माहेश्वरी, मदन दिलावर, महेंद्र प्रताप पुरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ओटाराम देवासी। तो कुल मिलाकर जैसा भी यहां पर बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी संवाददाता रोशन शर्मा की, एक बड़ा पूरा फुल फ्लेज मंत्रिमंडल ये होगा। 20 या उससे ज्यादा उसमें नाम हो सकते हैं, करीब करीब दर्जन भर इसमें हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री हो, कुछ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री इसमें हो सकते हैं। तो ये जो नाम यहां पर सामने आ रहे हैं ये तमाम समीकरणों में फिट बैठते हैं। अलग अलग नामों को अगर देख लिया जाए, जिस जाति से वो ताल्लुक रखते हैं, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जितना उनका तजुर्बा है, और ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं सरकार के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने में। और 24 का अगर टारगेट है 25-0 करने का, एक बार फिर से उस लिहाज से भी रोशन। बिल्कुल रविंद्र, ठीक आपने कहा है कि जो तमाम नाम हैं इनकी चर्चाएं हैं। जब 2 दिन पहले बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी से जब चर्चा की कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ है, तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जरूर ये कहा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो इसी साल होगा। यानी 2 दिन बचे हैं वर्ष 2023 के अंदर, 2024 सामने है, महज जो 5 महीनों का जो समय बचा है लोकसभा चुनावों के लिए। ऐसे में किसी भी प्रकार की जो देरी है वो नहीं हो। ऐसे में आप ये देखिए कि यहाँ पर जैसे ही जो कल मंत्रिमंडल जो विस्तार के लिए यहाँ पर जो समय और तारीख डिसाइड हुई, उसी के साथ साथ में अब ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाने के पीछे कारण ये है कि राजस्थान में जो मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो है, जो उनका काम का बंटवारा है, वो भी साथ ही साथ में हो जाए। यानी जब कल मंत्री जब अपने मंत्री पद की शपथ लेंगे तो संभवतः उन्हें ये जानकारी होगी कि उन्हें कौन से जो महकमे की जिम्मेदारी दी जा रही है रविंद्र। ये देखिए, ये अपने आप में कहा जा सकता है कि ये जो बड़ा जो निर्णय है, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर देरी नहीं हो। इस तरीके की भी खबरें आ रही है कि जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो
जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके जो काम का बंटवारा है संभवतः वो कल हो जाए। तो इसी तरीके की जो राजस्थान में जो तमाम तरीके की जो खबरें जो आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है, ये नाम हो सकते हैं, क्या बिल्कुल नए चेहरे रोशन, तो होंगे, बड़ी बात, बड़ी गुजरात खबर मॉडल है, और पूरे विश्लेषण के साथ, जानकारी के साथ रोशन शर्मा के जरिए आप तक पहुंचाई। 3 महत्वपूर्ण बातें ये